BC 156 अध्याय 156 लिंग जियाओलोंग की उपस्थिति, उसे अंदर भेजो। संप्रदाय नेता ने आदेश दिया और ओल्ड हू ने मुख्य हॉल छोड़ने से पहले सिर हिलाया। बहुत जल्द कियान ली ने ईस्ट राइजिंग पैलेस के मुख्य हॉल में प्रवेश किया और संप्रदाय नेता के साथ साथ अन्य बुजुर्गों का भी स्वागत किया। ओल्ड हू ने मुझसे कहा कि तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। संप्रदाय नेता की तीखी नज़र के तहत कियान ली कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका, और जिस तरह से संप्रदाय के नेता ने कहा है, उससे ऐसा लगता है कि अगर कियान ली की जानकारी महत्वपूर्ण नहीं है तो उसे कम से कम गंभीर रूप से दंडित किया जाएगा। एक पल के लिए उसने सोचा कि उसे ये जियाओ की मदद करने के लिए सहमत नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जब बात इस बिंदु पर आ गई है तो उसने अपने दांत पीस लिए और बोला, वह संप्रदाय नेता भ्रामक आत्मा का एक प्रमुख शिष्य गेट आ गया है। वह इस समय मेरे घर पर रह रहा है। वह आपसे मिलना चाहता है। उसने मुझसे कहा कि वह भी ये परिवार से संबंधित है। जब ग्रीन फ्लेम एम्परर का मकबरा खोजा गया तो वह भी वहां मौजूद था। संप्रदाय के नेता और अन्य बुजुर्गों ने स्तब्ध भाव व्यक्त किए। संप्रदाय का नेता होश में वापस आने वाला पहला व्यक्ति था। इल्यूसरी स्पिरिट गेट का एक प्रमुख शिष्य जो ये परिवार से भी संबंधित है। जब ग्रीन फ्लेम सम्राट के मकबरे की खोज की गई तो वह मौजूद थे। संप्रदाय नेता गहरी सोच में पड़ गए और बुदबुदाए, जहां तक मुझे याद है, जब ग्रीन फ्लेम सम्राट के मकबरे की खोज की गई थी तो केवल लिंग वेई लॉन्ग, उनकी पत्नी ये मोलिंग, उनके बेटे लिंग चेंग और उनके बेटे की पत्नी ये लिहुआ भी थे। चूंकि उनके पोते लिंग शियाओलोंग मौजूद थे, इन 5 लोगों के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। तब यह मुख्य शिष्य कहाँ से आया था? ईस्ट राइजिंग संप्रदाय के संप्रदाय नेता समझ नहीं सके। फिर उसने पूछा, क्या आप उसका नाम जानते हैं? कियान ली ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, ये जियो, ये परिवार से संबंधित इल्यूसरी स्पिरिट गेट का एक प्रमुख शिष्य। जब ग्रीन फ्लेम सम्राट के मकबरे की खोज की गई थी तब वह घटनास्थल पर मौजूद था। संप्रदाय का नेता चाहे कितना भी सोचने की कोशिश करे, वह एक व्यक्ति के बारे में सोच सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि क्योंकि इस व्यक्ति का नाम ये जियाओ था, उसने सोचा कि यह व्यक्ति मूल रूप से ये परिवार से संबंधित होगा और फिर किसी कारण से इल्यूसरी स्पिरिट गेट में प्रवेश कर गया और वहां एक मुख्य शिष्य बन गया। किसी भी मामले में, क्योंकि ये जियाओ नाम का यह व्यक्ति न केवल इल्यूसरी स्पिरिट गेट बल्कि ये परिवार से भी संबंधित था, उसने इस व्यक्ति से मिलने का फैसला किया। यद्यपि इल्यूसरी स्पिरिट गेट की वर्तमान शक्ति एक द्वितीयक शक्ति से भी कमजोर हो सकती है, फिर भी यह एक पतला ऊंट है जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता है। बताने की जरूरत नहीं है, लिंग वेई लॉन्ग अभी भी जीवित और स्वस्थ हैं। वहां ये परिवार भी है जो अभी भी एक अधिपति शक्ति है। चूंकि ये जियाओ व्यक्ति पहले ही आ चुका है और उससे मिलना चाहता है, इसलिए वह ये जियाओ को नजरअंदाज नहीं कर सका। उसे यहाँ लाओ। हाँ, संप्रदाय नेता। इसके साथ कियान ली अपने घर लौट आया और जल्द ही ये जियो को ईस्ट राइजिंग पैलेस के मुख्य हॉल में ले आया। संप्रदाय नेता, हम फिर मिलेंगे बुजुर्ग। जैसे ही ये जियाओ ने ईस्ट राइजिंग पैलेस के मुख्य हॉल में प्रवेश किया, उन्होंने पहले संप्रदाय के नेता और फिर बड़ों का मुस्कुराते हुए स्वागत किया। हालांकि कोई भी बुजुर्ग उसे नहीं पहचान सका, फिर भी संप्रदाय का नेता उसे कैसे नहीं पहचान सका? आखिरकार ये जियाओ ने उन पर गहरी छाप छोड़ी है, लेकिन उसने फिर भी ये जियाओ को तुरंत नहीं पहचाना, और जब उसने उसे पहचान लिया तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसे ये सुनिश्चित करने में कुछ मिनट लग गए कि ये जियाओ लिंग शियाओलोंग है। लिंग जियाओलोंग, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही संप्रदाय नेता बोला, वह उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव प्रकट हो रहे थे। वह वास्तव में हतप्रभ था और उसने कभी भी ये जियाओ के यहाँ आने की उम्मीद नहीं की थी। उसने आखिरी बार ये जियाओ को तब देखा था जब ये जियाओ केवल 8 साल का था, और अब ये जियाओ कुछ ही महीनों में 16 साल का होने वाला था। लगभग 8 साल बीत गए। दूसरी ओर जब बुजुर्गों ने संप्रदाय के नेता को ये जियो लिंग शियाओलोंग को बुलाते हुए सुना तो वे भी चौंक गए और तुरंत खड़े हो गए। हालांकि उन्होंने ये जियाओ को पहले कभी नहीं देखा था, उन्होंने ये जियाओ के बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं। वे जानते थे कि ये जियाओ किस प्रकार की राक्षसी प्रतिभा है और उसे मॉर्निंग स्टॉर्स से अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ था।
उनके अलावा एक और व्यक्ति था जो संप्रदाय नेता और अन्य लोगों की तरह ही हैरान था, ये कियान ली था। लिंग जियाओलोंग, ये जियो लिंग जियाओलोंग है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अकेले ब्लैक फॉग माउंटेन पर डाकुओं के समूह को खत्म करने में सक्षम था। उन डाकुओं में कई छोटे साधु भी थे। हालांकि यह अब भी चौंकाने वाला मामला है। एक अराजक संत के रूप में वह कई छोटे संतों को मारने में सक्षम था। यह आश्चर्यजनक से भी परे है। कियान ली ने भी लिंग शियाओलोंग के बारे में कई अफवाहें सुनी थीं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी मुलाकात लिंग जियाओलोंग से होगी। संप्रदाय नेता, मैं एक अनुरोध के साथ ईस्ट राइजिंग संप्रदाय के पास आया हूँ। मुझे आशा है कि आप इस अनुरोध में मेरी मदद करेंगे। हर किसी की स्तब्ध अभिव्यक्ति को देखकर ये जियाओ ने आह भरी और बोला, जिससे संप्रदाय के नेताओं और अन्य बुजुर्गों के मन में उठ रहे कई सवालों का जवाब मिल गया। संप्रदाय नेता को अचानक एल्डर मो के शब्दों का ख्याल आया। एल्डर मो के अनुसार लिंग जियाओलोंग निश्चित रूप से 2 साल के भीतर वापस आ जाएगा। और अब केवल 1 वर्ष ही बीता है और लिंग जियाओलोंग पहले से ही उनके सामने खड़ा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ आएंगे। मैंने सुना है कि ये परिवार में गोल्डन पैगोडा में प्रवेश करने के बाद आप किसी तरह गायब हो गए। संप्रदाय नेता ने गहरी सांस ली और बोला। वास्तव में, ये जियाओ ने सिर हिलाया, गोल्डन पैगोडा ने मुझे एक अलग देश में परीक्षण से गुजरवाया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अब वापस आ गया हूँ। संप्रदाय के नेता ने जब सुना कि ये जियाओ सुबह के सितारों की भूमि में नहीं बल्कि एक अलग भूमि में है, तो उसकी भौहें तन गईं। ये जानना होगा कि किसी दूसरे देश में जाना किसी की भी कल्पना से कहीं अधिक कठिन है। उन्मादी अराजकता ऊर्जा से भरे अंधेरे शून्य में यात्रा करना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ तक कि उड़ने वाले जहाज भी निडर कैओस एनर्जी के हमलों के तहत नष्ट हो सकते हैं। किसी भी चीज के समर्थन के बिना अराजकता में यात्रा करने वाले व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया जा सकता है। जब तक उन्मादी अराजकता ऊर्जा एक योद्धा के शरीर में प्रवेश करती है, ये तुरंत भारी क्षति पहुंचाना शुरू कर देगी, जिसके परिणामस्वरूप उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन लिंग जियाओलोंग न केवल एक परीक्षण पूरा करने के लिए एक अलग देश में गया, बल्कि वह जीवित भी लौट आया। ये चौंकाने वाला था। भले ही वह यह मान ले कि ये जियो गोल्डन पैगोडा के अंदर बने एक अंतरिक्ष चैनल के माध्यम से एक अलग भूमि पर गया था, उसकी वापसी के बारे में क्या? आखिरकार ये जियाओ के साथ गोल्डन पैगोडा पहले ही गायब हो चुका था। यह अच्छा है कि आप वापस आ गए। जब आप यहाँ नहीं थे तो आपके साथ कई चीजें घटी थीं। आपने शायद पहले ही सुना होगा कि इलुस्ट्री स्पिरिट गेट के साथ क्या हुआ था। वैसे भी, आपको किस मदद की जरूरत है? जब तक मैं ये कर सकता था, मुझे मदद करने में खुशी होगी। संप्रदाय के नेता को पता था कि उन्हें ये जियाओ जैसी प्रतिभा को अपमानित नहीं करना चाहिए। अन्य बातें जैसे कि ये जियाओ का किसी मुकदमे को पूरा करने के लिए दूसरे देश में जाना, मॉर्निंग स्टॉर्स का आशीर्वाद ही काफी है जिससे वह ये जियो को अपमानित करने की हिम्मत न कर सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह भूमि के आशीर्वाद से संबंधित किंवदंतियों से अच्छी तरह परिचित थे। वो सम्राट स्टार फॉरेस्ट के इतिहास से भी अवगत था, जिसने एक बार सैकड़ों हजारों वर्षों तक मॉर्निंग स्टॉर्स की पूरी भूमि पर शासन किया था। मुझे अपने परिवार के पास वापस जाने के लिए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि सेक्ट लीडर मेरे लिए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को सक्रिय करेगा। ये जियाओ ने आखिरकार अपनी ज़रूरत बताई, जिससे कियान ली को छोड़कर उपस्थित सभी लोगों को अपना सिर उठाना पड़ा। संप्रदाय के नेता को भी परेशानी महसूस हुई। आखिरकार, टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को सक्रिय करने में बहुत सारे संसाधनों की खपत होती है, लेकिन ये जियाओ के बारे में सोचने के बाद उसने फिर भी सिर हिलाया और बोला, मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। हालांकि बुजुर्ग कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती अपना मुंह बंद कर लिया। वे इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करके ये जियो के खिलाफ कोई शब्द नहीं उठाया। यह वह क्षण भी था जब संप्रदाय के नेता ये जियाओ को करीब से देखने के बाद अराजकता आत्मा क्षेत्र के चरम पर उसकी खेती को देखकर अवाक रह गए। ये जियाओ केवल 15 से 16 वर्ष के बीच का एक युवा व्यक्ति था, लेकिन वह पहले से ही एक पीक कैओस स्पिरिट रियल्म योद्धा था। ये वाकई दुनिया को चौंका देने वाला मामला था। नहीं, दरअसल ये तो हैरान कर देने वाला मामला था।
आखिरकार किसी प्रतिभा की साधना को शून्य से कैओस स्पिरिट दायरे तक बढ़ाने में लगने वाले सबसे कम समय का रिकॉर्ड अभी भी 30 साल से अधिक का था, लेकिन अब ये जियाओ ने लगभग आधे समय में ही ये उपलब्धि हासिल कर ली है। इससे ये भी पता चला कि ये जियाओ की क्षमता वास्तव में कितनी राक्षसी है। हालांकि वह उत्सुक था, संप्रदाय नेता ने उसकी जिज्ञासा को अपने दिल में दबा लिया। वह जानता था कि कुछ चीजें हैं जो उसे नहीं पूछनी चाहिए, कुछ सीमाएं हैं जिन्हें उसे पार नहीं करना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को दान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप, दान करें। C157 अध्याय 157। मायावी आत्मा द्वार पर वापस ये जियाओ ने बड़ों के परेशान भावों को देखा और आह भरी। फिर उसने एक फायरी ब्लड क्रिस्टल निकाला और कहा, मैं टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का मुफ्त में उपयोग नहीं करूंगा। मुझे पता है कि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को सक्रिय करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की खपत होती है। मैं फायरी ब्लड क्रिस्टल के बदले में यह अवसर लूंगा। मुझे लगता है कि यह भुगतान करने के लिए पर्याप्त कीमत से अधिक है ना? जैसे ही ये जियाओ ने उन्हें अपने हाथ में उग्र रक्त क्रिस्टल दिखाया, बुजुर्गों और यहाँ तक कि संप्रदाय के नेता की आंखें भी चमक उठीं। उनकी सांसें तेज हो गईं और ऐसा लगा जैसे वे अचेत हो गए हों। इसकी मदद नहीं की जा सकी। हालांकि फेयरी ब्लड क्रिस्टल अन्य देशों में एक आम उत्पाद हो सकता है, लेकिन मॉर्निंग स्टॉर्स की भूमि में यह एक अत्यंत दुर्लभ सामग्री थी। उग्र रक्त क्रिस्टल, हाँ, मुझे इसे आखिरी बार देखे हुए कितना समय हो गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में फिर से एक और उग्र रक्त क्रिस्टल देख पाऊंगा। ईस्ट राइजिंग संप्रदाय के महान बुजुर्ग मदद नहीं कर सके, लेकिन आहें भरते हुए उन्होंने दूर के अतीत को याद किया जब वह अभी भी युवा थे और एक खंडहर के अंदर एक उग्र रक्त क्रिस्टल के पास आए थे। संप्रदाय नेता का शरीर भी कांप उठा। सबसे पहले वह ये जियो को मना करना चाहता था और उग्र रक्त क्रिस्टल को स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर उसने मना करने की हिम्मत नहीं की। इतना ही नहीं, उसे डर भी था कि उपस्थित सभी बुजुर्ग इस फैसले का विरोध करेंगे, यहाँ तक कि वह खुद भी इस खजाने को खोना नहीं चाहता था, जबकि यह खजाना अपने आप उसके हाथ में आ रहा है। वह वास्तव में उग्र रक्त क्रिस्टल को स्वीकार करने से इनकार करने को सहन नहीं कर सका। वह हंसा और बोला, हा हा हा, लिंग शियाओलोंग, तुम सच में एक राक्षसी प्रतिभा हो। तुम्हारे पास फेयरी ब्लड क्रिस्टल जैसा खजाना भी है। चूंकि तुम मुझे ऐसा खजाना देना चाहते हो, तो मैं इसे कैसे मना कर सकता था। जैसा तुमने कहा था, इस फेयरी ब्लड क्रिस्टल को टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के सक्रियण के लिए भुगतान माना जा सकता है। मैं इस भुगतान को सहर्ष स्वीकार करूंगा। कितना बेशर्म! ये दो शब्द थे जो न केवल अन्य बुजुर्गों के दिमाग में आए बल्कि ये जियाओ के दिमाग में भी आए। ये जियाओ का मुंह हिल गया, लेकिन उसने फिर भी संप्रदाय के नेता को उग्र रक्त क्रिस्टल दे दिया। उसके भंडारण रिंग के अंदर हजारों क्रिस्टल हैं। किसी को देना वास्तव में कोई मायने नहीं रखता। तीसरा बुजुर्ग, अब जब उग्र रक्त क्रिस्टल पहले से ही उसके हाथ में था, संप्रदाय नेता ने तीसरे बुजुर्ग की ओर देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन तीसरे बुजुर्ग ने उसे रोक दिया और कहा, संप्रदाय नेता, चिंता मत करो, मैं तुरंत जाऊंगा और टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को सक्रिय करने के लिए तैयार रहें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वह इस मामले की गहराई को समझता था और जानता था कि वह देर नहीं कर सकता। हर बुजुर्ग की नज़र में एक उग्र रक्त क्रिस्टल एक स्वर्गीय खजाना था। यदि वह वास्तव में इस मामले में देरी करता तो उसे अन्य बड़ों के कठोर चेहरे का सामना करना पड़ता। तीसरा बुजुर्ग तुरंत चला गया। उसके बाद संप्रदाय के नेता ने ये जियो से कुछ यादृच्छिक चीजों के बारे में बातचीत की और जाने अनजाने में उन्होंने पूछा कि ये जियो इतने समय से कहाँ था। ये जियाओ ने अन्य भूमियों के बारे में कुछ नहीं कहा। वह केवल मुस्कुराया और संप्रदाय के नेता को बताया कि सुबह के सितारों की भूमि पर लौटने के बाद वह किसी तरह स्टार वन क्षेत्र में पहुंच गया। उसे स्टार फॉरेस्ट क्षेत्र से क्लोडी स्टार क्षेत्र तक टेलीपोर्ट करने के लिए फॉर्मेशन गॉड टॉवर के ग्रेट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करना होगा। अब ये एक और चौंकाने वाला मामला था। कोई अन्य क्षेत्रों में आने जाने के लिए ग्रेट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग कैसे कर सकता है? केवल वे ही ऐसा कर सकते हैं जिन्होंने बहुत योगदान दिया है। उन्हें विश्वास नहीं था कि ये जियो एक फॉर्मेशन मास्टर है। तभी उसकी नज़र फायरी ब्लड क्रिस्टल पर पड़ी और वह सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सका कि क्या ये जियाओ ने उस अवसर को फायरी ब्लड क्रिस्टल के साथ बदल दिया।
वह जितना अधिक सोचता उतना ही उसे ऐसा लगता कि यह सत्य है। किसी अज्ञात कारण से अचानक उसके हृदय में पीड़ा हुई। उसके चेहरे पर पछतावे के भाव उभर आए जिसे वह झट से छिपा लेता है। सिर्फ वही नहीं था, बाकी बुजुर्ग भी वही थे। जल्द ही तीसरे बुजुर्ग ने खबर भेजी कि सब कुछ तैयार हो गया है। फिर संप्रदाय के नेता ये जियो को टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में ले आए और ये जियो को फॉर्मेशन के केंद्र में खड़ा कर दिया। ईस्ट राइजिंग संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने आह भरी और अपने दिल में बुदबुदाया, ये लिंग जियाओलोंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसे हम अपमानित नहीं कर सकते। उसके और उसके लिंग परिवार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना फायदेमंद होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके बाद उन्होंने ये जियो की ओर देखा और कहा, मैं अब गठन को सक्रिय करूंगा। कुछ ही सेकंड में आप इलुसरी स्पिरिट गेट में होंगे। मैं आभारी हूं, संप्रदाय नेता। ये जियाओ ने सिर हिलाया और फिर से अपना आभार व्यक्त किया। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन सक्रिय हो गया और ये जियो अगले ही सेकंड गायब हो गया। ये जियाओ के लापता होने के बाद ईस्ट राइजिंग संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने आह भरी और घटनास्थल पर मौजूद अन्य बुजुर्गों की ओर देखा। फिर उसने महान बुजुर्ग को उग्र रक्त क्रिस्टल दिया और कहा, महान बुजुर्ग, आपको पता होना चाहिए कि इस खजाने के साथ क्या करना है ना? चिंता मत करो, संप्रदाय नेता, मुझे पता है, बड़े बुजुर्ग ने चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। अंडस्को ब्रह्मपूर्ण आत्मा द्वार। अंडस्को पिछले राजसी इलुसरी स्पिरिट गेट के विपरीत वर्तमान इलुसरी स्पिरिट गेट को पूरी तरह से बर्बाद कहा जा सकता है। हालांकि सैकड़ों ध्वस्त इमारतों की मरम्मत पहले ही की जा चुकी है, फिर भी वे इस एक बार गौरवशाली अधिपति बल की बर्बाद उपस्थिति को छिपा नहीं सके। वर्तमान इलुसरी स्पिरिट गेट पहले ही द्वितीयक शक्ति बनने की हद तक गिर चुका है। यदि लिंग वेई लोंग और 4 परिवारों के ऐसे अन्य विशेषज्ञ नहीं होते, तो कई ताकतें जो पहले इल्यूसरी स्पिरिट गेट से कमजोर थीं, उन्होंने पहले ही खजाने को लूटने के लिए हमला कर दिया होता। और उस समय अन्य 4 अधिपति शक्तियों ने हस्तक्षेप नहीं किया होगा। ठीक है, ये परिवार सहायता के लिए आया होगा, लेकिन अन्य 3 अधिपति सेनाओं के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। यदि अभी भी कोई शानदार इमारत थी जो 1 साल पहले लड़ाई के दौरान नहीं गिरी थी, तो यह मुख्य इमारत थी जहां इल्यूसरी स्पिरिट गेट के उच्च अधिकारी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए इकट्ठा होते थे। और इस इमारत के दक्षिणी कोने पर दूसरी मंजिल पर एक छोटा सा हॉल था। ये हॉल मुख्य हॉल नहीं था बल्कि टेलीपोर्टेशन का हॉल था। हाँ, इस हॉल को ये नाम दिया गया था क्योंकि अन्य 4 अधिपति बलों को जोड़ने वाला टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन इस हॉल के अंदर बनाया गया था। 2 गार्ड हॉल की रखवाली कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक किसी कारण से ऊर्जा का तीव्र उतार चढ़ाव महसूस हुआ। उन्होंने जल्दी से हॉल ऑफ टेलीपोर्टेशन का गेट खोला और अंदर चले गए। तभी देखा कि एक युवक संरचना के केंद्र में खड़ा है। एक जबरदस्त ऊर्जा उसके शरीर को घेर रही थी और धीरे धीरे गायब हो रही थी। आप कौन हैं? एक गार्ड वापस होश में आया और उसने जल्दी से पूछा। ये जियाओ ने दोनों गार्डों को देखकर मुस्कुराया और कहा, जाओ और मेरे पिता और दादा को सूचित करो, उन्हें बताओ कि उनका जियाओलोंग वापस आ गया है। जियाओलोंग, लिंग जियाओलोंग, युवा मास्टर जियाओलोंग। दोनों गार्ड स्तब्ध रह गए और जल्द ही उन्हें कुछ एहसास हुआ। उन्होंने अपने चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव के साथ ये जियो की ओर देखा और भागने से पहले जल्दी से अपना सिर हिलाया। वे जल्द ही अलग हो गए और खबर फैलाने चले गए। इल्यूसरी स्पिरिट गेट के लिए ये जियो की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। अब जब ये जियाओ वापस आ गया है, तो गार्ड जल्दबाजी कैसे नहीं करता? दूसरी ओर ये जियाओ ने इमारत से बाहर टेलीपोर्ट करने के लिए अपने टेलीपोर्टेशन कौशल का उपयोग किया। बाहर जिस चीज ने उनका स्वागत किया वह नीरस इल्यूसरी स्पिरिट गेट था, जो किसी भी आकर्षण से रहित था जो ये बता सकता था कि यह स्थान कभी एक अधिपति शक्ति हुआ करता था। ये जियाओ ने अपने दांत पीस लिए और उसका दिल कांप उठा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इल्यूसरी स्पिरिट गेट इस हद तक गिर जाएगा। इल्यूसरी स्पिरिट गेट का वर्तमान स्वरूप ईस्ट राइजिंग सिटी के सिटी लॉर्ड मैंशन से भी बदतर था। भले ही ईस्ट राइजिंग सिटी का सिटी लॉर्ड मैंशन इल्यूसरी स्पिरिट गेट से सैकड़ों गुना छोटा और कमजोर था, फिर भी यह जीवन और जीवंतता से भरपूर था। हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। हालांकि इल्यूसरी स्पिरिट गेट पूरी तरह से खाली लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कभी लोग रहते ही नहीं थे। हलचल तो दूर,
दूर दूर तक एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। हर जगह केवल ढही हुई इमारतें, जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे और गड्ढे, टकराव और हथियारों के कई निशान और भयानक युद्ध के ऐसे ही अन्य निशान देखे जा सकते थे। ये जियाओ के दिल में गुस्सा जाग उठा और पहली बार उसे लगा कि अराजकता के चेहरे से अपराधी के अस्तित्व को मिटा दिया जाए। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने दिल में बढ़ते गुस्से को दबा दिया और देखने के लिए इधर उधर चला गया। हालांकि वह जितना अधिक चलता था उतना ही अधिक क्रोधित होता जाता था। उसे लगा जैसे उसके गुस्से को दबाना असंभव हो गया है। अंत में उसने रुकने का फैसला किया और अब इधर उधर नहीं भटका। पुनर्जन्म के बाद उन्हें यहाँ एक आसान और प्रेमपूर्ण जीवन दिया गया। ये जगह उनका प्यारा घर कहा जा सकता है जो उनके दिल के करीब है। लेकिन अब ये प्यारा घर नष्ट हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को दान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। C158 अध्याय 158 लिंग जियाओलोंग का जागरण। जियाओलोंग। प्यार और चाहत से भरी एक आवाज सुनाई दी। ये जियाओ पीछे मुड़ा और देखा कि उसकी माँ ये लिहुआ तेज गति से उसकी ओर उड़ रही है और ये लिहुआ के पीछे उनके पिता और दादा समेत कई लोग नजर आ रहे थे। ये जियाओ की आंखें भी गीली हो गईं और वह इस बात से पूरी तरह अनजान था। माँ और बेटे दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर उसके पिता, दादा और दादी के लिए मौका आया। ये लिहुआ और अन्य लोग वास्तव में ज्यादा चिंतित नहीं थे क्योंकि उन्हें पहले ही सूचित कर दिया गया था कि ये जियाओ एक मुकदमे में गया है जो उसे बाद में एक शानदार भाग्य प्रदान कर सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि 8 साल बीत गए, न चाहते हुए भी उनके दिलों में चिंताएं अभी भी झलक रही थीं। बेटा, तुम कैसे हो? ये लिहुआ ने पूछा। माँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरी चिंता मत करो। बात बस इतनी सी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी वजह से ऐसा होगा। ये जियाओ ने कुछ आत्मग्लानि के साथ आह भरी। मूर्ख, ये तुम्हारी वजह से नहीं है। इन चीजों के बारे में चिंता मत करो। अब जब तुम लौट आए हो तो हम निश्चित रूप से देर सबेर हमारे इलुसरी स्पिरिट गेट की महिमा को बहाल करेंगे। हा हा हा। अपने बेटे के कंधे को थपथपाते हुए लिंग चेंग जोर से हंसा। लिंग वेई लोंग ने भी सहमति में अपना सिर हिलाया और कहा, बेशक, मेरे पोते को देखो। वह मेरे लिंग परिवार का उत्तराधिकारी है। देखो वह वास्तव में कितना राक्षसी प्रतिभाशाली है। वह पहले से ही एक पीक कैओस स्पिरिट दायरे का योद्धा है और वह अभी 16 साल का भी नहीं है। यह मेरा पोता है, लिंग जियाओलोंग। आपका पोता क्या है? वह हमारा पोता है। वह हमारे लिंग परिवार का गौरव है। ये जियाओ की दादी ये मोलिंग भी भावुक होकर हंसी और बोली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये जियाओ इन लोगों से खुशी, परमानंद, गर्व और कई सकारात्मक भावनाओं को महसूस कर सकता था। उसी समय उनकी बातें उसके हृदय में गूंज उठीं। मेरे पोते को देखो, यह मेरा पोता लिंग जियाओलोंग है। वह हमारे लिंग परिवार का गौरव है। एक अजीब सा एहसास जो ये जियाओ ने पहले कभी महसूस नहीं किया था, उसके दिल में जाग उठा। उसकी पहले से ही दबदबाई आंखों से नमकीन पानी की बूंदें टपकने लगीं। उसके हृदय में गर्माहट महसूस हुई। यद्यपि इलुसरी स्पिरिट गेट लगभग नष्ट हो चुका था, फिर भी इस प्रकार के स्वागत को सबसे गर्मजोशीपूर्ण स्वागत कहा जा सकता है। यही उनका परिवार था। ये लोग उसके लोग थे। अपने पुनर्जन्म के बाद भी ये जियाओ ने पहले कभी अपना नाम नहीं छोड़ा। वह हमेशा खुद को स्वर्ग के ये जियो के रूप में देखता था। लेकिन अब पहली बार ये जियाओ ने खुद को स्वर्ग के ये जियो के रूप में नहीं, बल्कि लिंग परिवार के लिंग जियाओलोंग के रूप में, इल्यूसरी स्पिरिट गेट के मॉर्निंग स्टॉर्स की भूमि के रूप में देखा। इसी क्षण ये जियाओ को पहली बार समझ आया कि उसे अपना नाम ये जियाओ भूल जाना चाहिए। वह ये जियाओ है। यह एक शाश्वत सत्य है जिसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन वह लिंग जियाओलोंग भी है। इस जीवन में उसे लिंग शियाओलोंग के रूप में रहना चाहिए, ये जियाओ के रूप में नहीं। यह ऐसा था जैसे ये जियो अचानक एक बहुत ही अजीब स्थिति से जाग गया। उसका दिमाग तुरंत स्पष्ट हो गया और उसने अपने शरीर के अंदर ऊर्जा को महसूस किया जो आत्मा सम्मिलन के 3 चरणों की बाधा की ओर बढ़ रही थी। इससे ये जियाओ स्तब्ध रह गया क्योंकि उसे पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। ये क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अंततः स्वीकार कर लिया है कि आप कौन हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब आपका दिल बिल्कुल स्पष्ट हो गया है और इसमें कोई संदेह नहीं है।
अपने पुनर्जन्म के क्षण से आपने कभी भी खुद को लिंग शियाओलोंग के रूप में नहीं देखा। आपने कभी भी लिंग जियाओलोंग का जीवन नहीं जिया। अब जब आपने अंततः अपने सच्चे स्व लिंग शियाओलोंग के रूप में अपनी पहचान को स्वीकार कर लिया है, तो आपने अराजकता की स्वीकृति प्राप्त कर ली है और आपके शरीर के अंदर अराजकता की आत्मा के धागे ने आपके शरीर और आत्मा के साथ विलय करने की पहल कर दी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और जब से ऐसा हुआ है, अब आपको मिलियन स्टार हॉट फ्रूट का सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप कुछ ही महीनों में आसानी से आत्मा सम्मिलन के 3 चरणों से गुजर सकते हैं और अपने दम पर लघु संत क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। ये शब्द अराजकता के कमल के थे जो इतने समय से मौन है। जिस क्षण से ब्रह्मांड की सील थोड़ी ढीली हुई और ब्रह्मांड सार ज्वाला जारी हुई, ये जियो पहले से ही अराजकता के कमल के साथ बात कर सकता था, लेकिन न तो ये जियो और न ही कैओस के लॉर्ड्स ने बात की। ये जियाओ ने कैओस स्पिरिट संत क्षेत्र में प्रवेश करने और माइनर संत बनने के बाद लॉर्ड्स ऑफ कैओस से बात करने का फैसला किया था। उस समय उसके ब्रह्मांड पर लगी सील पूरी तरह से टूट जाएगी और वह न केवल अराजकता के कमल से बात कर सकता है, वह अपने ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग भी कर सकता है और साथ ही अपने ब्रह्मांड का विस्तार करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयास भी कर सकता है। शायद अराजकता का कमल भी यही चाहता था, इसलिए उससे कभी बात नहीं हुई। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ कि अराजकता के कमल की चर्चा होने लगी। उसने ये जियाओ का संदेह दूर कर दिया। तो यह इस प्रकार है। ये जियाओ ने गहरी सांस ली और आह भरी। वह वहीं पर पालथी मारकर बैठ गया। उन्होंने कभी भी अपने परिवार पर संदेह नहीं किया और जानते थे कि इस महत्वपूर्ण क्षण में उनका परिवार उनकी रक्षा करेगा। जैसे ही वो पालथी मारकर बैठा, उसके शरीर की आभा और अधिक तीव्र होने लगी। ये देखकर हर कोई दंग रह गया। उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि ये जियाओ क्या करना चाहता था, लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जिसे अचानक कुछ ख्याल आया और उसने चौंक कर अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। हर कोई मौन। लिंग वेई लॉन्ग ने चिल्लाकर सभी को चुप करा दिया। पिताजी, क्या हुआ? लिंग चेंग आश्चर्यचकित था। वह पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आप कैसे नहीं देख सकते? आपका बेटा लिंग जियाओलोंग वर्तमान में स्पिरिट फ्यूजन के पहले चरण से गुजर रहा है। जब तक वह फ्यूजन पूरा कर लेता है, वह फर्स्ट स्टेज स्पिरिट फ्यूजन योद्धा बन सकता है। क्या आपने कभी स्पिरिट फ्यूजन के बारे में सुना है? योद्धा जो 16 वर्ष से कम आयु का है। लिंग वेई लॉन्ग की उत्साहित आवाज ने सभी को चौंका दिया। क्या? लिंग चेंग सबसे ज्यादा हैरान था। वह एक माइनर सेंट रियल्म योद्धा था। वह पहले ही आत्मा सम्मिलन के 3 चरणों से गुजर चुका था और जानता था कि एक योद्धा के लिए इस चरण को पूरा करना कितना कठिन है। एक स्पिरिट फ्यूजन को पूरा करने में योद्धाओं को दसियों साल और यहाँ तक कि सैकड़ों साल लगते हैं, और उनमें से कुल 3 होते हैं। और अब उनका बेटा खुले में ये कदम उठा रहा था। नहीं नहीं, हमें जियालों की रक्षा करनी है। लिंग चेंग अचानक गंभीर हो गया और बुदबुदाने लगा। बेशक, लेकिन चिंता मत करो, मैं व्यक्तिगत रूप से अपने प्यारे पोते की रक्षा करूंगा। लिंग वेई लॉन्ग भी गंभीर हो गए और उन्होंने ये जियाओ को गहरी निगाहों से देखते हुए बात की। कुछ देर बाद कई विशेषज्ञ आए। ये विशेषज्ञ लू परिवार, जू परिवार और जू परिवार से थे। ये जियाओ की वापसी पर वे भी बहुत उत्साहित थे। ये जियाओ की वापसी का मतलब इलुसरी स्पिरिट गेट के लिए आशा है। उनकी वापसी का अर्थ इलुसरी स्पिरिट गेट के उदय की शुरुआत भी है। ये समझ में आने पर कि क्या हो रहा है, उन सभी ने ये जियो की रक्षा करने का प्रस्ताव देने की पहल की। वे सभी ये जियाओ से सैकड़ों मीटर दूर पीछे हट गए और किसी भी क्षण ये जियाओ की रक्षा के लिए एक घेरा बना लिया। दूसरी ओर ये जियाओ वास्तव में कुछ नहीं कर रहा था। सब कुछ अपने आप हो रहा था। जैसा कि कैओस के कमल ने समझाया था, कैओस की आत्मा का किनारा अपने आप ही उसके शरीर और आत्मा के साथ मिल रहा था। यदि उसके ब्रह्मांड की सीलबंद स्थिति न होती, तो ये भी उसके ब्रह्मांड के साथ विलीन हो गया होता। सौभाग्य से ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। तो अब से मुझे लिंग जियाओलों के रूप में रहना होगा। ये जियाओ ने अपने दिल में चुपचाप बुदबुदाया। उसकी आवाज में न कोई झिझक थी, न कोई हिचक। हाँ, कैओस का कमल बोला, ये लिंग जियाओलों का जागरण है। आप ये जियाओ हैं। इस पहचान को आप जैसे चाहें ये जियो के रूप में उपयोग करें, लेकिन मत भूलो, तुम भी लिंग जियाओलों हो। ये जियाओ ने सिर हिलाया और फिर उसने अचानक कुछ सोचा। उन्होंने पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा है।
आप मुझे लिंग शियाओलोंग के रूप में अपनी पहचान स्वीकार करने के लिए इतने इच्छुक क्यों हैं? सबसे पहले, आप पहले से ही इस पहचान को अपने दिल में स्वीकार कर चुके हैं। दूसरा, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अराजकता के नियम अलग हैं। केवल साफ दिल से ही आप अराजकता के नियमों को समझ सकते हैं, और साफ दिल का प्रारंभिक चरण ये स्वीकार करना है कि आप कौन हैं। अब जब आपने ये चरण पूरा कर लिया है, तो आप अंततः एक छोटे संत बनने के बाद अराजकता के नियमों को समझना शुरू कर सकते हैं। ये जियाओ ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। अराजकता का कमल सही था। साफ दिल का प्रारंभिक चरण ये स्वीकार करना था कि आप वास्तव में क्या हैं। लिंग जियाओलोंग के रूप में अपनी पहचान स्वीकार करने के बाद उसका दिल अतुलनीय रूप से स्पष्ट हो गया, और उसके बाद सब कुछ अपने आप होने लगा। मैं सब कुछ समझता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, आध्यात्मिक सम्मिलन की अचानक शुरुआत उतनी सरल नहीं है जितनी यह सतह पर दिखती है। हाँ, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरा दिल अचानक स्पष्ट हो गया, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि और भी बहुत कुछ है। इस बार अराजकता का कमल खामोश रहा, यह नहीं बोला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें। टॉस साइट मैप दान करें। C159 अध्याय 159 स्वर्गीय रहस्य के 2 खजाने। ये जियाओ को यकीन था कि कोई और कारण होगा, लेकिन जब लॉर्ड्स ऑफ कैओस चुप रहा तो उसे समझ आया कि उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। उसने एक निराश आह भरी, लेकिन फिर अराजकता के कमल ने उसे जवाब दिया। अब आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि अराजकता का जन्म अराजकता के कमल से हुआ था। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और अराजकता के कमल ने जारी रखा। मैं और अराजकता को बहनें कहा जा सकता है क्योंकि हम दोनों एक ही माँ से पैदा हुए थे। अराजकता के कमल ने अराजकता को जन्म देने के बाद ये तेजी से सूखना शुरू कर दिया। अंत में इसने अपनी सारी शेष शक्ति मेरे लिए, उस कमल के एकमात्र बीज के लिए, भविष्य निर्धारित करने में लगा दी। ये जियाओ अब और भी अधिक भ्रमित था। आपका क्या मतलब है जब आपने कहा कि अराजकता का पिछला कमल आपके लिए भविष्य निर्धारित करता है? जल्द ही जवाब आ गया। द लॉर्ड्स ऑफ कैओस ने कहा, इसने शेष ताकत का उपयोग 108 नियम स्रोत क्रिस्टल बनाने के लिए किया जो अराजकता के 108 नियमों की सराहना करते थे। इन नियम स्रोत क्रिस्टल के कब्जे में कोई भी व्यक्ति न केवल उन नियमों की शक्ति को बल्कि उनके गहन सत्य को भी समझ सकता है। ये 108 नियम स्रोत क्रिस्टल मेरे लिए मेरी माँ लॉर्ड्स से भी अधिक मजबूत बनने के लिए छोड़े गए थे। मैं विस्तार से समझाऊंगा जब आप कम से कम 100 नियम स्रोत क्रिस्टल एकत्र कर सकते हैं। साथ ही आपके पास कम से कम एक रहस्यवादी संप्रभु की ताकत होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि गहन को समझने के लिए केवल रहस्यवादी संप्रभु क्षेत्र ही न्यूनतम आवश्यकता है। एक नियम का सत्य। हमारी पिछली बातचीत पर वापस आते हुए, अराजकता और 108 नियम स्रोत क्रिस्टल को जन्म देने के बाद अराजकता का कमल सूख गया, और जब ये गायब हो गया तो ये स्वर्गीय रहस्य के 2 खजाने को पीछे छोड़ गया, और आप उन खजाने को पहले ही देख चुके हैं। वास्तव में मैं पहले ही इन 2 खजानों के संपर्क में आ चुका हूँ। इस बार ये जियाओ को उतना झटका नहीं लगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि डार्क सोर्स क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद 108 नियम स्रोत क्रिस्टल का जन्म कैसे हुआ। जहां तक अराजकता के कमल के पूरी तरह से सूख जाने के बाद स्वर्गीय रहस्य के 2 खजानों के प्रकट होने की बात है, ये जियाओ ने भी उनके बारे में पहले यूतियान से सुना था, जिसे उसके अपने स्वामी अराजकता के पहले राजा ने सील कर दिया था। यूतियान के अनुसार अराजकता का कमल पूरी तरह से सूख जाने और गायब हो जाने के बाद यह अपने पीछे 2 खजाने छोड़ गया। एक था कैओस के कमल का बीज और दूसरा था प्रिमोडियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज नामक खेती की तकनीक। अराजकता के 108 नियम हैं और प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज में भी 108 रहस्य हैं। प्रत्येक रहस्य एक नियम का पूरक है। ये जियाओ को ये पहले से ही पता था, इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ जब लॉर्ड्स ऑफ कैओस ने मुझे बताया कि वह पहले ही स्वर्गीय रहस्य के उन 2 खजानों के संपर्क में आ चुके हैं। बात सिर्फ इतनी है कि वो इस तथाकथित स्वर्गीय रहस्य से अनभिज्ञ था। मुझे पता है, आप 2 खजानों में से एक हैं और दूसरा है प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज। बात सिर्फ इतनी है कि मैंने उस साधना तकनीक को कभी विकसित नहीं किया क्योंकि मैं यूतियान के शब्दों पर विश्वास नहीं कर सका। मैं अब भी पहले आश्वस्त होना चाहता था और पूछना चाहता था, आप बताएं कि क्या मुझे आदिम अराजकता के भव्य रहस्यों को विकसित करना चाहिए या नहीं।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस बार लॉर्ड्स ऑफ कैओस ने कुछ ऐसा कहा जिससे ये जियो को झटका लगा। इसमें कहा गया, आप आधे सही और आधे गलत हैं। मैं वास्तव में मेरी माँ लॉर्ड्स द्वारा छोड़े गए स्वर्गीय रहस्य के उन 2 खजानों में से एक हूँ, लेकिन स्वर्गीय रहस्य का दूसरा खजाना प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज नहीं है, ये कुछ और है। जहाँ तक इस आदिकालीन अराजकता के भव्य रहस्यों का सवाल है, इस साधना तकनीक को मिस्ट्री डिसेंट ग्रेड की सर्वोच्च तकनीक कहा जा सकता है। इस तकनीक ने अराजकता के नियमों को दोहराने की कोशिश की। दुर्भाग्य से, अराजकता के समझ से बाहर के नियमों को समझ के शब्दों में कैसे दर्ज किया जा सकता है एक साधना तकनीक। यद्यपि योद्धा मामूली संत बनने के बाद अराजकता के नियमों को समझना शुरू कर सकते थे, वे केवल हिमशैल के टिप को ही समझ सकते थे। अराजकता कभी भी किसी को अपने नियमों को समझने की अनुमति नहीं देती है। योद्धाओं ने जिसे 100% समझा था वह वास्तव में केवल 10% है। अराजकता शेष 90% नियमों की रक्षा करती है और कभी किसी को समझने की अनुमति नहीं देती है। यहाँ तक कि वे योद्धा भी जिनके पास नियम स्रोत क्रिस्टल हैं, वे भी ऐसा नहीं कर सकते। बाकी 90% को समझें। ऐसा इसलिए है क्योंकि नियम स्रोत क्रिस्टल मेरे लिए भविष्य निर्धारित करने के लिए बनाए गए थे। केवल एक योद्धा जिसके पास मेरी सहायता है वह वास्तव में नियम स्रोत क्रिस्टल की मदद से 100% अराजकता के नियम को समझ सकता है। क्यों? बस एक रहस्यवादी संप्रभु बने और कम से कम 100 नियम स्रोत क्रिस्टल इकट्ठा करें। मैं आपको हर रहस्य बताऊंगा। मेरी मदद से आपका उस ऊंचाई तक पहुंचना तय है जहां तक पहुंचने के बारे में तथाकथित अराजकता के राजा भी नहीं सोच सकते। एक दिन आप एक सच्चे राजा बन जाएंगे जो अराजकता पर शासन करेगा, और भी बहुत कुछ। जहां तक अन्य योद्धाओं और पिछले युगों के अराजकता के राजाओं की बात है, क्योंकि कोई भी कभी भी 10% से अधिक अराजकता के नियमों को समझने में सक्षम नहीं हुआ है, वे सोचते हैं कि 10% वास्तव में 100% है। हाँ, ये सच है कि एक युग केवल एक ही राजा को जन्म दे सकता है, लेकिन ये केवल अन्य योद्धाओं के लिए सच है। जहां तक आपकी बात है, आप उनमें से एक नहीं हैं, आप अलग हैं, और आप मेरी वजह से अलग हैं। ये जियाओ हैरान था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। वह बता नहीं पा रहा था कि इस वक्त उसके दिल में कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन वह एक बात अच्छी तरह से समझ गया था कि अराजकता के इस कमल में जो कुछ वह जानता है उससे कहीं अधिक कुछ है। ठीक उसी तरह जैसे लोग अराजकता के नियमों को हिमशैल के टिप के बराबर ही समझ सकते हैं, वह भी अराजकता के कमल के बारे में केवल हिमशैल के टिप के बराबर ही समझ सकता है। उनका मिशन है, कम से कम 100 नियम स्रोत क्रिस्टल इकट्ठा करें और एक रहस्यवादी संप्रभु बने। तभी वह सभी सत्य जानने के योग्य होगा। ये जानना होगा कि रहस्यवादी संप्रभु क्षेत्र के योद्धाओं को पहले से ही सर्वोच्च विशेषज्ञ कहा जा सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन फैंग यून से ये जियाओ को पहले से ही अराजकता में खेती के क्षेत्रों के बारे में पता था। अराजकता में खेती के क्षेत्र नींव निर्माण के 9 क्षेत्रों से शुरू होते हैं, जिसके बाद अराजक परिवर्तन के 3 चक्र, अराजकता धूल क्षेत्र, अराजकता आत्मा क्षेत्र, आत्मा सम्लन के 3 चरण, अराजकता आत्मा संत क्षेत्र जो आगे 4 उप क्षेत्रों में विभाजित है, अराजकता अधिपति संत क्षेत्र, 9 विशाल उत्पत्ति समुद्री क्षेत्र, उत्पत्ति सम्लन संप्रभु क्षेत्र, रहस्यवादी संप्रभु क्षेत्र और कैओस संप्रभु क्षेत्र। और अराजकता संप्रभु क्षेत्र के बाद आकाशीय आकाश के 8 छिपे हुए द्वार आते हैं। और एक योद्धा अपने शरीर में आकाशीय ग्रहों के सभी 8 छिपे हुए द्वारों को पूरी तरह से खोलने के बाद बन सकता है। ये जियो ने जो नई जानकारी सीखी वह ये थी कि रहस्यवादी संप्रभु क्षेत्र अराजकता नियमों के गहन सत्य को समझने के लिए न्यूनतम आवश्यकता है। और सचमुच, यूतियान ने उससे झूठ बोला। उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी, लेकिन फिर भी उसे निराशा ही हाथ लगी। उनके झूठ का मतलब ये भी था कि स्वर्गीय रहस्य का दूसरा खजाना आदिकालीन अराजकता भव्य रहस्य नहीं है, ये कुछ और है। ये जियो मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में कड़वाहट महसूस हुई। यह निराशाजनक था, लेकिन उसे ये स्वीकार करना होगा कि यूतियान भी वास्तव में एक भयानक प्रतिभा है। वह प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज बनाने में सक्षम था, जिसमें कैओस के 108 नियमों का रहस्य शामिल है। हालांकि केवल 10%, यह एक योद्धा को अराजकता के चरम पर खड़ा करने और सभी राजाओं को हराने के लिए पर्याप्त है।
लोड्स ऑफ कैओस के अनुसार प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज किसी के द्वारा बनाई गई एक साधना तकनीक है, और क्योंकि यूतियान ही वह था जिसने उसे ये तकनीक दी थी और यह कहकर उससे झूठ बोला था कि यह अराजकता के कमल द्वारा छोड़े गए 2 खजानों में से एक है, ये जियो ने निष्कर्ष निकाला कि यह खेती तकनीक यूतियान द्वारा स्वयं बनाई जानी चाहिए। जहां तक उसके झूठ की बात है तो उसका कोई मकसद होगा। तभी ये जियाओ के दिमाग में एक सवाल आया, चूंकि यूतियान इतनी भव्य साधना तकनीक बना सकता था, अराजकता का पहला राजा उस पर मुहर कैसे लगा सका। आखिरकार इस साधना तकनीक के निर्माण का अर्थ ये भी है कि यूतियान ने अराजकता के सभी 108 नियमों और उनके गहन सत्य को समझ लिया होगा, बेशक अधिकतम केवल 10%। सवाल तो है लेकिन जवाब नहीं। फिर क्या मैं अब भी इस तकनीक को विकसित कर सकता हूँ? इसमें कोई छिपा हुआ खतरा नहीं है ना? ये जियाओ ने अपने दिल में कुछ आशा के साथ पूछा। 108 नियम स्रोत क्रिस्टल इकट्ठा करने में निश्चित रूप से उसे अज्ञात वर्षों का समय लगेगा। तब तक यदि संभव हो तो मौलिक अराजकता के भव्य रहस्यों को विकसित करके अराजकता के नियमों को समझने से उसे अज्ञात लाभ मिल सकते हैं, और उस समय उन नियमों की समझ के कारण यदि वह कभी एक निश्चित सीमा के भीतर आता है तो वह नियम स्रोत क्रिस्टल के सटीक स्थान को समझने में सक्षम हो सकता है। वहाँ है, लेकिन अराजकता के कमल के जवाब ने उन्हें एक बार फिर निराश किया। इसकी उन्हें पहले से उम्मीद भी थी, लेकिन जब उनकी पुष्टि हो गई तो वह केवल फूट फूट कर आह भर सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। C160 अध्याय 160 तारांकन और तारांकन अस्तित्व व छिपा हुआ खतरा क्या है? ये जियाओ ने गहरी सांस लेने के बाद पूछा। प्रिमोडियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज वास्तव में एक अद्भुत साधना तकनीक है। इसकी गहराई नौक्रांति कैओस शास्त्र से कम 30% अधिक है। यह आश्चर्यजनक है। इस तकनीक का एकमात्र नकारात्मक पक्ष इसके निर्माता की आत्मा का सार है। इसके निर्माता ने अपनी आत्मा का उपयोग किया प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज की गहराई और रहस्यों को प्रभावित करने वाला सार। जब तक आप इस तकनीक का विकास करते हैं, देर सबेर आपको इसके निर्माता द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। मुझे समझ में नहीं आया। ये जियाओ वास्तव में समझ नहीं पाया। लोड्स ऑफ कैओस के शब्दों को वर्तमान ये जियो के लिए समझना बहुत मुश्किल था। क्या आप अधिक स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं? अराजकता का कमल थोड़ी देर के लिए चुप रहा और फिर कहा, सरल शब्दों में, यद्यपि आप मौलिक अराजकता के भव्य रहस्यों को विकसित करके अराजकता के 108 नियमों को समझ सकते हैं, यह आपकी समझ नहीं बल्कि इस तकनीक के मूल निर्माता की समझ होगी। आप इसके मूल निर्माता की समझ की नकल करना और अपने साथ मिलाना अधिक पसंद करेंगे। इस तकनीक के माध्यम से आप अराजकता के जितने अधिक नियमों को समझेंगे, उतना ही अधिक आपका शरीर और आत्मा प्रभावित होंगे। हर बार जब आप एक नियम को समझते हैं तो आप मूल निर्माता की समझ की नकल करेंगे, और मूल निर्माता की समझ के साथ आप उसकी आत्मा का एक टुकड़ा भी अपने शरीर के अंदर लाओ। उस समय भले ही आप इस तकनीक को पूरी तरह से विकसित न करें, जब तक मूल निर्माता को लगता है कि आपके शरीर के अंदर उसकी आत्मा आपकी आत्मा को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, वह हमला करेगा और आपके शरीर पर नियंत्रण कर लेगा। वह प्रतिस्थापित कर देगा आप पूरी तरह से, आपके बारे में कुछ भी नुकसान पहुंचाए बिना, आपकी प्रतिभा, आपकी व्यापक क्षमता, आपका वंश, आपकी विशेष योग्यताएं, आपके बारे में सब कुछ उस समय उसका होगा। ये जियाओ ने अब कुछ नहीं कहा। वह पहले से ही जानता था कि यू उपनाम वाले किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, और ऐसा लगता है कि वह सही था। यू तियान ने वास्तव में बहुत चतुराई से खेला। उसने ये जियाओ को लगभग एक जाल में फंसा दिया। सौभाग्य से ये जियाओ का कभी भी प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज को विकसित करने का इरादा नहीं था, अन्यथा परिणाम भयावह होते। ये जियाओ को अचानक कुछ बातें याद आईं। यूतियान ने उस क्षण से हमेशा उसका अवलोकन किया था जब उसने नौक्रांति कैओस शास्त्र की पहली परत प्राप्त की थी, और जब उसने देखा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है तो उसने तुरंत गर्म लोहे पर हथौड़ा मारा और उसे विकसित करने के लिए आदिकालीन अराजकता के भव्य रहस्य दिए। उस समय यूतियान ने उससे कहा कि वह केवल स्वतंत्रता चाहता है। उन्होंने ये जियाओ से प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज को विकसित करने और शक्तिशाली बनने के लिए कहा। उसके बाद उसे लैंड ऑफ नो रिटर्न का दौरा करना होगा और यूतियान को कैद करने वाली सील को तोड़ना होगा।
हालांकि वास्तव में युतियान का इरादा कभी नहीं था कि ये जियो नो रिटर्न्स की भूमि पर जाए। उन्होंने कभी भी सामान्य तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्त करने का इरादा नहीं किया। वह वास्तव में ये जियाओ के शरीर का अपहरण करने और उसे पूरी तरह से बदलने की योजना बना रहा था। लेकिन क्यों? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये कुछ ऐसा है जो केवल युतियान ही जानता है। ये जियाओ ने गहरी सांस ली और अपनी जिज्ञासा को दबा दिया। जब वह पर्याप्त शक्तिशाली हो जाएगा तो वह युतियान से पूछेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। पूर्ण अंधकार सम्राट सूत्र के बारे में क्या? ये जियो ने फिर पूछा। वह परम अंधकार सम्राट सूत्र से जुड़े खतरों के बारे में पहले से ही जानता था। हालांकि यह एक ऐसी तकनीक है जो विकसित हो सकती है। ये जियाओ इस तकनीक को छोड़ना नहीं चाहता। जब तक वह डार्क सोर्स क्रिस्टल में दानव सम्राट की अवशेष आत्मा से निपटता है तब तक एब्सोल्यूट डार्कनेस सम्राट सूत्र की खेती करना कोई समस्या नहीं होगी। आखिरकार जब अंधकार के नियम की बात आती है तो पूर्ण अंधकार सम्राट सूत्र की खेती से ये जियो की समझने की गति में वृद्धि होगी। और दानव सम्राट ये जियाओ के अंधेरे के नियम को समझने और उसके शरीर पर हमला करने और उसे जब्त करने की प्रतीक्षा कर रहा है। युतियान और दानव सम्राट दोनों उसके शरीर को जब्त करना चाहते थे। ये जियाओ ने अचानक नौक्रांति कैओस शास्त्र के बारे में सोचा। इस साधना तकनीक से जुड़े कई रहस्य भी हैं। मुझे यह मत बताओ कि यह साधना तकनीक भी शरीर पर कब्जा करने के लिए है, ये जियाओ ने संदेह में बड़बड़ाया। सच कहा आपने। और अराजकता के कमल ने ये जियाओ के विचारों की पुष्टि की। ये पता चला कि ये जियो द्वारा प्राप्त की गई सभी 3 सर्वोच्च साधना तकनीकें किसी के शरीर को जब्त करने से संबंधित हैं। द लोड्स ऑफ कैओस ने समझाया। मैंने नौक्रांति कैओस शास्त्र की पहली परत की सामग्री देखी है। ये गहरा और रहस्यमय है, लेकिन ये प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज के समान है। ये खेती तकनीक अपने निर्माता की सभी समझ रखती है। जब तक कोई नौक्रांति कैओस शास्त्र की सभी 3 परतों की खेती करता है, उनकी आत्माएं उनके मूल निर्माता द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी। ये जियाओ के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उसने गहरी सांस ली, लेकिन फिर भी उसके दिल में बहुत उलझन महसूस हुई। इन सभी शक्तिशाली योद्धाओं ने वास्तव में किसी व्यक्ति के शरीर पर कब्जा करने के लिए ऐसे खतरनाक जाल बिछाए थे। ये भयावह है। ये जियाओ को याद आया कि यूरैन ने उससे कहा था कि वह अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली है और यही कारण है कि उसने उसके कैओस दिव्य सागर को नष्ट कर दिया। इससे पता चलता है कि वह सचमुच भाग्यशाली है। कुछ घटनाओं के बाद, 3 सर्वोच्च साधना तकनीकों को प्राप्त करने के बाद भी, ये जियाओ ने विभिन्न कारणों से उनमें से एक की भी खेती नहीं की। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। भाग्य ने वास्तव में यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जियाओ को अचानक कुछ याद आया और बुदबुदाया। वे एक नियत व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, और उस नियति व्यक्ति का भाग्य अराजकता की उत्पत्ति और अराजकता के कमल के साथ होना चाहिए। ऐसा क्यों है? बुदबुदाने के बाद उसने अपना ध्यान अराजकता के कमल की ओर आकर्षित किया, जिसने जवाब में ये जियाओ से कहा कि वह तब तक इंतजार करे जब तक वह एक रहस्यवादी संप्रभु नहीं बन जाता और वह इस प्रश्न का उत्तर देगा। ये जियाओ तुरंत समझ गए कि इस प्रश्न में लॉर्ड्स ऑफ कैओस के कुछ रहस्य शामिल होने चाहिए। यही कारण है कि लॉर्ड्स ऑफ कैओस ने ये जियो के रहस्यवादी संप्रभु क्षेत्र योद्धा बनने तक इंतजार करने पर जोर दिया। चूंकि यही मामला है, ये जियाओ ने अब इस प्रश्न पर अधिक देर नहीं लगाई और इसे अपने दिमाग में रख लिया। अब काफी देर बाद वह मुख्य विषय पर आए। तो मैं समझ गया कि आप अराजकता के पिछले कमल द्वारा छोड़ा गया स्वर्गीय रहस्य का पहला खजाना है। फिर दूसरा खजाना क्या है? ये जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने आगे कहा, आपने मुझे बताया था कि दूसरा खजाना कुछ ऐसा है जिसके संपर्क में मैं पहले ही आ चुका हूं, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए अराजकता के कमल ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि अराजकता का कमल वास्तव में क्या है? ये जियाओ के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना इसने फिर पूछा, आपको क्या लगता है कि अराजकता का पहला कमल कहाँ से आया था? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि अराजकता का कमल अराजकता के कमल के बीज से पैदा हुआ है? कैओस के लॉर्ड्स ने लगातार ऐसे कई सवाल पूछे और सच कहें तो ये जियाओ को एक भी सवाल का जवाब नहीं पता था। उसने अपनी कल्पना को दौड़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे कोई उपयुक्त उत्तर नहीं मिल सका। ये जियाओ के मन में एक आह निकली। यह आह अराजकता के कमल से निकली।
इसमें कहा गया, रहने दो, तुम्हारे लिए अभी बहुत सी बातें जानना जल्दबाजी होगी, मैं बस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। अराजकता, जो अनगिनत भूमियों, स्रोत, ब्रह्मांडों और जीवन को जन्म दे सकती है, अराजकता के कमल से पैदा हुई है। दूसरे तरीके से, अराजकता का कमल इतनी प्रचुर जीवन शक्ति से भरा हुआ था कि यह अराजकता जैसे तारों वाले आकाश को जन्म दे सकता था। उसके बाद भी इसकी जीवन शक्ति बहुत मजबूत थी। उस समय इसने 108 नियम स्रोत क्रिस्टल बनाने के लिए शेष जीवन शक्ति का 50% फिर से उपभोग किया, और शेष 50% जीवन शक्ति का उपयोग स्वर्गीय रहस्य के 2 खजाने को जन्म देने के लिए किया। इसने सबसे पहले मुझे बनाया, एक ऐसा बीज जिसमें अराजकता के कमल के सभी गुण हैं, लेकिन यह अराजकता के अन्य कमल से बहुत अलग है। आवश्यक लक्ष्य तक पहुंचने के बाद मैं अपने बारे में बात करूंगा। जहां तक दूसरे खजाने की बात है, इसे बाद में अराजकता की सीमा से परे जाने और तारांकन अस्तित्व को जन्म देने के लिए स्वर्गीय रहस्य को फिर से एकजुट करने के उद्देश्य से बनाया गया था। कैसा अस्तित्व? ये जियाओ ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना, मानो वह शब्द इतनी गहराई, गहनता और प्रतिभा से भर गया हो कि उस शब्द को सुनना असंभव हो गया हो। ये जियाओ ने अराजकता के कमल से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि वह बिल्कुल भी नहीं पूछ सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बंदिश उसे इस बात का जिक्र करने से रोक रही हो। इसने ये जियाओ को हक्का बक्का कर दिया। उसे पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगता था जैसे उसने इस मामले पर बात करने या अराजकता के कमल से पूछने की हिम्मत भी की, उसका शरीर फट जाएगा और उसकी आत्मा चकनाचूर हो जाएगी। ये एहसास बहुत भयानक और भयानक था, और यह पहली बार है जब ये जियाओ को ऐसा महसूस हो रहा था। वह भयभीत और कांप उठा। यह एक तरह का डर था जो उसके दिल की गहराइयों से उठकर उसकी आत्मा की गहराई तक चला गया। इस विषय में उनसे कुछ भी पूछने का साहस नहीं हुआ। वह इस बात को केवल अपने दिल में ही रख सकता था, और उसने ये पूछने का फैसला किया कि जब उसे लगेगा कि इस तरह की खतरनाक भावना अब उसके दिल और आत्मा में नहीं उठ रही है, जब वह लॉर्ड्स ऑफ कैओस द्वारा बोले गए रहस्यमय शब्द के बारे में सोच रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें। टॉस साइट मैप दान करें।